Hello students, I'm Sonu Kasana and today we will look into the chapter The Cope and the Anthem, class 7th from the book An Alien Hand, chapter 4. Let's start. What are some of the signs of approaching winter referred to in the text? कुछ चिन्हों का जिक्र कीजिए जो टेक्स्ट में यानी हमारे चैप्टर में रेफर किए गए हों विंटर के आने के लिए। चलिए आंसर देख लेते हैं। द नैरेटर सेज दैट, नैरेटर ने कहता है कि व्हेन बर्ड्स बिगिन टू फ्लाई साउथ, जब चिड़ियाँ साउथ यानी दक्षिण की दिशा में उड़ने लगें, व्हेन पीपल वांट न्यू वार्म कोट्स, और लोग नए कोट्स की इच्छा जताने लगें, चाहते हों, एंड व्हेन डेड लीव्स फॉल, और जब जो सूखी पत्तियां हैं वो गिरने लगें, वन कैन बी श्योर दैट विंटर इज नियर, कोई भी ये इस बात से आश्वस्त हो सकता है कि सर्दियां आने वाली हैं। ठीक है जी। द सेकेंड क्वेश्चन इज, सपोज नो कोप केम एट द एंड, सोचो कि कोई भी पुलिस वाला बाद में ना आता। व्हाट शुड सपोज लाइफ बी लाइक थ्रू द विंटर, तो जो सोफी, जो सोपी है उसका जीवन कैसे होता सर्दियों में। चलिए जी इसका आंसर देख लेते हैं। इसके आंसर के थ्रू कहता है, सपोज नो कोप हैड कम एट द एंड ऑफ द स्टोरी, सोचो कि कोई भी अगर नहीं आता स्टोरी के एंड में कोई पुलिस वाला, सोपी वुड हैव परहैप्स गिवन अप ऑन हिज बैड वेज, शायद सोपी को अपने ही खराब तरीकों से जीना पड़ता। इन अकॉर्डेंस विद द प्रोमिस he had made upon seeing his old home, उस प्रोमिस के अनुसार, उस प्रोमिस के हिसाब से जो उसने अपने पुराने घर को देख करके किया था। एंड रिमेम्बरिंग देख करके जी रहा था जिस तरह से वो, एंड रिमेम्बरिंग हिज चाइल्डहुड डेज, और अपने बचपन के दिनों को याद करते हुए। ही वुड हैव लुक्ड फॉर द मैन हु हैड ऑफर्ड हिम अ जॉब, उसे एक व्यक्ति ढूंढना पड़ता जो उसको एक नौकरी दे सके। एंड देन अपॉन गेटिंग द जॉब, और नौकरी प्राप्त करके, वुड हैव स्टार्टेड लिविंग एन ऑनेस्ट मैन्स लाइफ, शायद वो एक ईमानदार व्यक्ति का जीवन जी सकता था, शुरू कर सकता था। ठीक है जी। क्वेश्चन 3 हमारा है, राइट ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग। पहला है, सोपी डिड नॉट वांट टू गो टू प्रिजन, तो ये तो फॉल्स है। ठीक है जी, सोपी वांटेड टू गो टू प्रिजन, सही है, ये गलत बात होगी, वो जेल जाना चाहता था। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट है आपका, सोपी हैड बीन टू प्रिजन सेवरल टाइम्स, ये ट्रू है। ठीक है, वो कई बार जेल जा चुका था, ये बात सत्य है। और थर्ड आपका है, इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर सोपी टू सर्वाइव इन द सिटी थ्रू द विंटर। ठीक है, या ब्लैंक है, तो इसमें आपका आएगा फॉल्स। फॉल्स का रीज़न ये है कि देयर वर प्लेसेस इन द सिटी वेयर ही कुड गो एंड आस्क फॉर फूड एंड बेड, मतलब शहर में कुछ इस तरह की जगहें थी जहाँ वह जा सकता था और वहाँ बेड और खाने के लिए कह सकता था। ठीक है, फोर्थ है, सोपी हेटेड टू आंसर क्वेश्चंस ऑफ ए पर्सनल नेचर, सोपी जो पर्सनल नेचर के यानी कि उसके व्यक्तिगत जीवन से संबंधित जो पर्सन होते थे उनका आंसर देने से उसे घृणा थी, तो इसका आंसर भी आपका ट्रू है। ठीक है जी। अच्छा जी, क्वेश्चन 4 आ जाइए। क्वेश्चन 4 में उसने कहा है, रीटेल एन एपिसोड इन द स्टोरी विच इज गुड एग्जाम्पल ऑफ आयरनी इन अ सिचुएशन। आयरनी कहते हैं विडंबना, मतलब दुर्भाग्य एक तरह से, जब कुछ ऐसा हो जाए कि जिसकी आवश्यकता हो ना हो, वह उस तरह की घटना हो जाए। ठीक है, चलिए, वन ऑफ द आयरोनिक एपिसोड इन द स्टोरी वॉज,
आयरनिक स्टोरी जो है वो इस तरह से थी, एपिसोड जो था उसमें कहानी में वो ऐसे था। व्हेन सोपी डिसाइडेड टू टर्न अ न्यू लीफ, जब सोपी निर्णय लेता है एक नया जीवन स्टार्ट करने का, टू टर्न अ न्यू लीफ का मतलब है नई शुरुआत करने का, ऑन सीइंग हिज ओल्ड होम, अपने पुराने घर को देख करके, एंड रिमेम्बरिंग हिज चाइल्डहुड डेज, और अपनी बचपन के दिनों को याद करके, ही डिसाइडेड टू फाइट टू चेंज हिज लाइफ, वह निर्णय करता है अपने जीवन को बदलने के लिए। ही वुड पुल हिमसेल्फ इन ही वुड पुल हिमसेल्फ अप, वह अपने आप को ऊपर लेकर के आएगा, एंड मेक अ मैन ऑफ हिमसेल्फ अगेन, और खुद एक बार फिर से, मतलब अपने आप को मैन यानी कि पुरुषार्थ वाला व्यक्ति बनाएगा। राइट एट दैट मोमेंट, और उसी समय अ कोप आस्क्ड हिम, एक पुलिस वाला आता है, व्हाट ही वाज डूइंग देयर, वो वहाँ क्या कर रहा था, है ना, वो वहाँ क्या कर रहा है। ही आंसर्ड दैट ही वॉज नॉट डूइंग एनीथिंग, वो उत्तर देता है कि वो कुछ भी नहीं कर रहा है। द कोप डिड नॉट बिलीव हिम, आदमी ने जो पुलिस वाले ने उसका विश्वास नहीं किया। एंड सोपी बिगन टू आर्ग्यू इन हिज डिफेंस, और सोपी ने अपने डिफेंस में आर्ग्यू करना शुरू कर दिया, बहस करनी शुरू कर दी। द कोप अरेस्टेड हिम, कोप ने उसे अरेस्ट कर लिया, एंड ही वाज सेंटेंस्ड टू 3 months ऑफ प्रिजन इन ब्लैक वेल्स आइलैंड, और उसको सेंटेंस हो गया, मतलब सज़ा मुकर्रर हो गई, सज़ा दे दी गई 3 महीने के लिए ब्लैक वेल्स आइलैंड पे। ठीक है, जब वो चाहता था, जब उसे सज़ा नहीं मिल रही थी, लेकिन जब वो ज़िंदगी बदलना चाहता है तो उसे उस समय पुलिस वाला पकड़ भी लेता है और उसे सज़ा भी मिल जाती है। वैन सोपी एक्चुअली ब्रोक रूल्स, जब उसने वास्तव में नियम तोड़े थे, एंड टुक द लॉ इन हिज हैंड, और कानून अपने हाथ में लिया था, नो वन अरेस्टेड हिम, किसी ने उसे अरेस्ट नहीं किया। बट वैन ही हैड डूइंग नथिंग, लेकिन जब वह कुछ भी नहीं कर रहा था, एंड हैड डिसाइडेड टू चेंज फॉर गुड, और जब फॉर द गुड, और जब उसने अच्छे के लिए, मतलब अच्छा परिवर्तन करना चाहा अपने जीवन में, ही वॉज अरेस्टेड, उसे अरेस्ट कर लिया गया, एंड सेंट टू द प्रिजन, और जेल में भेज दिया गया। दिस इज द आयरनी ऑफ द सिचुएशन, यही इस घटना की विडंबना है, इस सिचुएशन की विडंबना है। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है, व्हाट वाज सोपीज फर्स्ट प्लान, सोपी का पहला प्लान क्या था, पहली उसकी जो प्लानिंग थी वो क्या थी। व्हाट डिड ही इट वर्क, व्हाई डिड इट नॉट वर्क, इसने काम क्यों नहीं किया। चलिए जी, कहता है सोपीज फर्स्ट प्लान वाज टू हैव अ गुड डिनर एट सम फाइन रेस्टोरेंट, सोपी का पहला प्लान था डिनर करने का किसी अच्छे रेस्टोरेंट में। एंड देन, और तब से, दैट ही हैड नो मनी टू पे, और ये कहने का कि उसके पास पैसे ही नहीं है पे करने के लिए। दिस वुड काउज अ कॉप टू बी कॉल्ड, तो उससे क्या होगा, कोई पुलिस वाले को बुलाएंगे, रेस्टोरेंट वाले, पुलिस वाला आएगा। हु वुड देन अरेस्ट हिम, और उसे वो अरेस्ट कर लेगा। द जज वुड डू द रेस्ट, और बाकी का काम कौन कर देगा, जज कर देगा। हावेवर दिस प्लान डिड नॉट वर्क, हालांकि इस प्लान ने वर्क नहीं किया। एज सुन एज सेपोए एंटर्ड द रेस्टोरेंट डूर, जैसे ही सॉरी एज सुन एज सोपी एंटर्ड द रेस्टोरेंट डूर, जैसे ही सोपी रेस्टोरेंट के दरवाजे के अंदर घुसा, द हेड वेटर सा हिज ब्रोकन ओल्ड शूज, जो हेड वेटर था वहाँ पर उसने उसके फटे हुए जूते देखे, एंड द टॉर्न क्लॉथ्स, और फटे हुए कपड़े, दैट कवर्ड हिज लेग्स, जो उसके पैरों पर को कवर किए हुए थे। आज अ रिजल्ट, रिजल्ट के रूप में, शोपी वॉज टर्न आउट ऑफ द रेस्टोरेंट, शोपी को रेस्टोरेंट से बाहर निकाल दिया गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 6 का आंसर देख लेते हैं एक बार। 6 में वो कह रहा है कि बट द कॉप्स माइंड वुड नॉट कंसिडर सोपी, व्हाट डिड द कॉप नॉट कंसिडर एंड वाई। मतलब पूछने का मतलब ये है कि, लेकिन ये जो फ्रेज है, इसमें उसने कहा है कि जो सोपी है
उसे जो पुलिस वाला था उसका माइंड कंसिडर नहीं कर पाता, यानी समझ नहीं पाता ना, याद नहीं कर पाता। तो वो क्या नहीं समझ पाता ये बताना है। तो देखिए, द कोप डिड नॉट कंसिडर दैट सोपी कुड हैव ब्रोकन द विंडो टू ऑफ द शॉप। जो कोप है पुलिस वाला, वो ये कंसिडर नहीं कर पाता कि सोपी ने शॉप का, दुकान की विंडो का शीशा तोड़ा होगा। ठीक है। He did not consider him because men who broke windows would not stop to talk to cops. उसे उस पे इसलिए यकीन नहीं आता कि जिस व्यक्ति ने विंडो तोड़ी होगी वो पुलिस वाले से बात करने के लिए रुकेगा। They would run away as fast as they could. अगर कोई ऐसा व्यक्ति होगा तो वो तो तुरंत वहां से भाग जाएगा जितना तेज वो भाग सकता है। ऑन दी अदर हैंड, दूसरी तरफ, सोपी वॉज स्टैंडिंग राइट देयर, लेकिन सोपी जो था वो तो वहीं का वहीं खड़ा हुआ था। द कोप देन सा अ मैन फर्दर अलोंग द स्ट्रीट। फिर पुलिस वाले ने एक आदमी को देखा उसी गली में, रनिंग, दौड़ते हुए। एंड ही रैन आफ्टर हिम, और वह उसके पीछे दौड़ गया। थिंकिंग दैट ही वॉज द कल्प्रिट, ये सोचते हुए कि वो जो व्यक्ति दौड़ रहा है वही क्या है, कल्प्रिट है, अपराधी है ना, गिल्टी है। चलिए जी, क्वेश्चन 7, वी हैव ऑर्डर्स टू लेट देम शाउट, व्हाट इज द पुलिसमैन रेफरिंग टू। ठीक है, हमारे पास ऑर्डर है उसे शाउट करने के, देने के लिए। इस बात से पुलिस वाला क्या रेफर करना चाहता है, उसे मतलब इस बात से उसका क्या मतलब है। तो वो कहता है, व्हेन सोपी बिगन टू शाउट एज इफ ही वॉज ड्रंक, जब सोपी ऐसे चिल्लाने लगता है जैसे उसने दारू पी रखी हो। द कोप टर्न्ड हिज बैक टू हिम, तो कोप ने उसकी तरफ से उसकी अपनी पीठ घुमा ली, और एंड सैड, और कहा, अ मैन स्टैंडिंग नियर दैट द पर्सन शाउटिंग वाज वन ऑफ द कॉलेज बॉयज। और कहता है कि जो आदमी वहाँ खड़ा हुआ है, उस आदमी के, व्यक्ति के पास, वो एक कॉलेज का लड़का है। एंड ही वुड नॉट हर्ट एनीथिंग, और वह किसी भी चीज़ को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ही सेड दैट द पुलिस हैड ऑर्डर टू लेट देम आउट, और वह कहता है कि पुलिस ने उन्हें चिल्लाने की लिए मतलब चिल्लाने के लिए कह रखा है, चिल्ला सकते हैं मतलब वो लोग। ठीक है। चलिए जी, नंबर 8, ट्रू फॉल्स अगेन। ठीक है। पहले ट्रू फॉल्स में बोलता है, सोपी स्टोल अ मैन्स अम्ब्रेला, सोपी ने एक आदमी के छाते को चुराया, तो इसका आंसर है ट्रू। दूसरा है, द ओनर ऑफ द अम्ब्रेला ऑफर्ड टू गिव इट टू सोपी, दूसरा है फॉल्स। ठीक है। और फॉल्स का इसका रीजन है, वो कहता है कि द ओनर ऑफ द अम्ब्रेला फॉलोड सोपी अ सेइंग दैट इट वाज हिज अम्ब्रेला। जो अम्ब्रेला का जो ओनर है वो ये कहते हुए कि वह उसका छाता है, उसके पीछा करता है। ऑन सीइंग अ कोप, एक कोप को देख करके, ही सेड दैट, वह कहता है, ही हैड फाउंड इट इन अ रेस्टोरेंट, कि उसे यह एक रेस्टोरेंट में मिला था वह छाता। एंड दैट इफ इट बिलोंग्स टू सोपी, और यदि वो सोपी का है, ही वॉज फ्री टू टेक इट, वो उसे ले जा सकता है। ही नेवर ऑफर टू गिव इट टू सोपी, उसने मतलब कभी सोपी को ऑफर नहीं किया कि भाई हाँ मैं तुम्हें ये देना चाहता हूँ। ठीक है। उसने ये कहा था कि मुझे ये रेस्टोरेंट में मिला था, लेकिन अगर ये आपका है तो आप इसे ले जा सकते हैं। ठीक है। चलिए जी, थर्ड वन, द मैन हैड स्टोलन द अम्ब्रेला दैट वाज नाउ सोपीज, ये ट्रू है। ठीक है, आदमी ने वो चुराया था लेकिन वो अब सोपी का हो गया। नंबर 4, सोपी थ्रू अवे द अम्ब्रेला, ये भी ट्रू है, फोर्थ भी। ठीक है जी। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में वो कह रहा है, देयर वॉज ए सडन एंड वंडरफुल चेंज इन हिज साउल। वहाँ मतलब अचानक और एक अच्छा चेंज आया उसकी साउल में, उसकी आत्मा में। व्हाट ब्राउट अबाउट द चेंज इन सोपी,
क्या चीज़ सोपी के अंदर उस मतलब चेंज को लेकर के आती है, क्या चीज़ थी ऐसी जो सोपी के अंदर वो चेंज लेकर के आती है। ठीक है जी, चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। द चेंज केम अबाउट इन सोपी व्हेन ही केम नियर हिज ओल्ड होम। वो बदलाव जब वो अपने पुराने घर के पास आया, सोपी में, तब आया। ही कुड हियर अ सॉन्ग कमिंग फ्रॉम द रूम। वह मकान के अंदर से कमरे के अंदर से आते हुए संगीत को सुन सकता था। एंड इट साउंडेड फैमिलियर टू हिम। और वो उसे जाना पहचाना लग रहा था। ही रिमेंबर दैट, उसको याद था कि वेन ही लिव्ड देयर, जब वह वहाँ रहा करता था, हिज लाइफ कंटेन्ड सच थिंग्स एज मदर्स, फ्लावर्स, हाई होप्स, फ्रेंड्स, क्लीन थॉट्स एंड क्लीन क्लॉथ्स। तो जब वह वहाँ पे रहा करता था उसकी ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ें थी, जैसे माँ, फूल, है ना, ऊंचे आशाएं, मित्र, है ना, बिल्कुल एकदम क्लीन थॉट्स, है ना, सच्चे विचार, सीधे विचार, और क्लीन क्लॉथ, साफ कपड़े, साफ सोच, साफ कपड़े। एट दैट मोमेंट, उसी क्षण, देर वॉज ए सडन एंड वंडरफुल चेंज इन हिज साउल। वहीं तुरंत उसके जीवन में एक खूबसूरत बदलाव आता है उसकी आत्मा में। ही सा विद सिक फियर हाउ ही हैड फॉलन। वह देखता है कि वह किस तरह से बीमारी से गिर गया है, वो गिर गया है नीचे। ही सा हिज वर्थलेस डेज, वह अपने खराब वाले दिनों को देखता है। हिज रॉन्ग डिजायर, अपनी बुरी इच्छाओं को देखता है। हिज डेड होप्स, अपनी मरी हुई आशाओं को देखता है। एंड लॉस्ट पावर ऑफ हिज माइंड, और अपने मस्तिष्क की खोई हुई ताकत को देखता है। ठीक है, वो ये सारी चीज़ें देखता है कि भाई मैं क्या था और मैं क्या हो गया। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।